श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवर्षि नारद को नमन करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे गोविंद भक्ति रस में। आज हम सुनेंगे स्कंद पुराण के वैशाख मास महात्म्य का द्वितीय अध्याय, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के दानों के फल के बारे में वर्णित किया गया है। देवर्षि नारद कहते हैं, वैशाख मास के समान कोई महीना नहीं, कृतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। जिस प्रकार जल दान के समान कोई दान नहीं, पत्नी के समान कोई सुख नहीं, कृषि के समान कोई धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान के समान कोई सुख नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं और नेत्र के समान कोई तेज नहीं। भोजन के समान कोई संतोष नहीं, कृषि के समान कोई व्यवसाय नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं है। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं, केशव से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। नारद जी आगे कहते हैं कि वैशाख मास सभी महीनों में श्रेष्ठ और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस प्रिय मास में धर्म कर्म नहीं करता, वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है और पुण्य कार्यों से वंचित रहता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में व्रत नहीं करता, उसके यज्ञ, तालाब, कुएं आदि निर्माण जैसे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। यदि कोई इस मास में अपने प्रिय भोजन का त्याग करता है, तो वह निश्चय ही भगवान विष्णु के साथ साजुय प्राप्त करता है। अन्य व्रत धन और परिश्रम से सिद्ध होते हैं और पुनर्जन्म देते हैं, परंतु वैशाख मास में स्नान करने से मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। वैशाख मास में जल दान का बहुत महत्व है। वैशाख मास में जल दान करने से सभी दानों और तीर्थ यात्राओं का फल प्राप्त होता है। यदि कोई स्वयं जल दान न कर सके तो दूसरों को प्रेरित करे, यह भी अत्यंत कल्याणकारी है। सभी दानों को एक पलड़े में और जल दान को दूसरे पलड़े में रखने पर जल दान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। जो यात्रीगण के लिए प्याऊ बनवाता है, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और विष्णु लोक में सम्मान पाता है। इससे देवता, पितृ और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्यासे यात्रियों को जल देने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी प्रसन्न होते हैं। प्यासे को जल, छाया चाहने वाले को छाता और गर्मी से पीड़ित को पंखा देना चाहिए। वैशाख मास में जल, छाता और पंखा ब्राह्मण को दान देना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जो जल पात्र का दान नहीं करता, वह चातक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। प्यासे सज्जन को शीतल जल देने से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। गर्मी से पीड़ित ब्राह्मण को पंखा झलने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग का अधिपति बनता है। जो पंखा दान नहीं करता, वह अनेक रोगों से पीड़ित होकर नरक में जाता है। थके हुए ब्राह्मण को पंखा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ताड़ पत्र का पंखा दान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो पंखा दान नहीं करता, वह नरक में कष्ट भोगकर कोढ़ी के रूप में जन्म लेता है। छाता और पादुका दान करने का भी विशेष महत्व है। वैशाख मास में छाता दान करने से शरीर, दैव और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों का नाश होता है। जो छाता दान नहीं करता, वह प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो वैशाख मास में जूते या पादुका का दान करता है, वह विष्णु को प्रिय होता है। यमदूतों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है और अनेक जन्मों में राजा बनता है।
सेवा और अतिथि सत्कार का भी महत्व है। मार्ग में यात्रियों के लिए मंडप बनवाने वाले के पुण्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराने वाले के पुण्य की सीमा भी ब्रह्मा नहीं जानते। पका हुआ भोजन सबसे श्रेष्ठ दान है और तुरंत संतोष प्रदान करता है। थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देने का फल भी अनंत है। अन्नदान की सर्वोच्च महिमा इस मास में बताई गई है। भोजन के बिना जीवन असहनीय हो जाता है, अतः अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो वैशाख मास में थके हुए ब्राह्मण को भोजन नहीं कराता, वह प्रेत योनि में जन्म लेता है। अन्नदान को तीनों लोकों के लोग सम्मान देते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, परंतु अन्नदाता को ही वास्तविक पिता कहा गया है। अन्नदान करने वालों में सभी तीर्थ देवता और सद्गुण निवास करते हैं। वैशाख मास में किए गए दान और उससे प्राप्त हुए फल, इन सभी का सारांश इस प्रकार है। यदि कोई व्यक्ति जल दान करता है तो सभी दानों और तीर्थों के समान फल प्राप्त होता है। प्याऊ अगर कोई लगवाता है तो उसके कुलों का उद्धार होता है और वह विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। पंखा दान करने पर पापों से मुक्ति मिलती है। छाता दान करने पर तीनों प्रकार के कष्टों का नाश होता है। पादुका दान करने पर विष्णु लोक और राज सुख प्राप्त होता है। आश्रय देने पर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है तथा अन्नदान सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इन पुण्य कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हमारी वैशाख मास कथा का अध्याय 2 समाप्त होता है। कल हम तीसरे अध्याय के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। यदि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल राधे गोविंद भक्ति रस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले भाग में हम वैशाख मास की और भी दिव्य कथाएं जानेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। धन्यवाद। राधे राधे।